नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में यूपी SSSC पेट में पूछे गए कुछ प्रश्नों को लिया गया है। आइए इन प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, हॉलमार्क लोगो का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जेवर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? ये किसके बारे में है? संघ की राजभाषा के बारे में। अगला प्रश्न, कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था है, तो ये है नाबार्ड। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो धन विधेयक को परिभाषित करने वाला अनुच्छेद है अनुच्छेद 110। 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? तो ये क्या था? विदेशी मुद्रा भंडार में संकट। अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों को किसमें उल्लेखित किया गया है? भाग 4 का में। वह आदर्श है जिन्हें राज्यों को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए, तो ये हो जाएगा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। अगला प्रश्न, वाशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? तो वाशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? सोडियम कार्बोनेट का। अगला प्रश्न है, निम्न में से वो कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है? तो ये है 65 वर्ष। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है? सफेद। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? तो ये है आर्गन। अगला प्रश्न है, ओजोन होल किससे संबंधित है? तो ओजोन होल किससे संबंधित है? समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी से। अगला प्रश्न, पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो कहाँ से प्राप्त करते हैं? मिट्टी से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है? ओमान की राजधानी है मस्कट। निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है? तो राजस्थान का सफ़ेद शहर कौन सा है? उदयपुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश मावलांकर। भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है 1 मई को। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? तो किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? सिपाहियों के द्वारा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है? तो कौन सा सिद्धांत है? अहिंसा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। तो हड़प्पा का एक बंदरगाह क्या है? लोथल। निम्न में से किस बादशाह के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? तो वो कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? तो कौन सा है? कंचनजंगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है? तो ये है सीतापुर में।
अगला प्रश्न है, कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है तो कितने परसेंट? 51% अगर सरकार के अधिकार में है तो वह कंपनी सरकारी कंपनी होगी। नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के मॉडल के रूप में जाना जाता है, तो क्या होगा आंसर? LPG। अगला प्रश्न है, भारत की मानक यामी रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगला प्रश्न, ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन कहलाती है। ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन क्या कहलाती है? लू। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो वह है गुरु शिखर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? तो वो था क्रिप्स मिशन की विफलता के फलस्वरूप। खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में मुंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1919 ईस्वी में। बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा डिजाइन किया गया था जो लाल, हरे और पीले रंग का था। वो किस आंदोलन में किया गया था? तो वो था स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? तो कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? 6 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं? वो कहाँ पाए गए हैं? राजस्थान में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो किस क्षेत्र से संबंधित है? लोक प्रशासन के क्षेत्र से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई है? तो कहाँ की गई है? नागालैंड में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है? तो कौन सी कंपनी ने? बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के 2 पड़ोसी द्वीप देश हैं? तो कौन से हैं इसमें से? तो बी आंसर हो जाएगा श्रीलंका एवं मालदीव। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो 16/10/2022 को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। इसी प्रकार से अन्य शिफ्टों में भी प्रश्नों जो पूछे गए हैं उनको हम लेकर आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।